माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेड इजी। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट है, दीपक बी पाटिल। एंड इनका डीडीए जेई में सिलेक्शन हुआ है। तो दीपक, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। सो कैसा फील हो रहा है दीपक? थैंक यू सो मच मैम। बहुत ग्रेटिंग फीलिंग हो रहा है वैसे तो। ये जो रिजल्ट है वो इन बिटवीन ईएससी के जस्ट बाद आया है, तो और भी अच्छी अचीवमेंट लग रही है। वेरी नाइस। सो ये प्लान ए था या फिर प्लान बी था? किस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे थे जिसके बीच में आपने डीडीए जेई क्लियर करा? मैम ये दरअसल प्लान बी था। प्लान ए तो ईएससी था। ईएससी ओके। एंड गेट की प्रिपरेशन में कर रहा था, तो ये ईएससी के बाद आया है। ईएससी के जस्ट प्रीलिम्स अभी मेरा क्लियर हुआ है, और अभी ये डीडीए का भी रिजल्ट आया, तो खुशी दुगनी हो चुकी है। कितने मार्क्स आए आपके डीडीए जेई में टोटल? 122 मार्क्स है मैम। ओके, वेरी नाइस। अच्छा दीपक, ऐसा क्या स्पेशल है? बिकॉज बहुत सारे ईएससी एस्पिरेंट्स जो है एजे के एग्जाम्स ऐसे ही क्लियर कर लेते हैं, रास्ते में प्रिपरेशन की जर्नी में पढ़ते हैं और उनसे क्लियर हो जाते हैं। तो ऐसा क्या खास बात है ईएससी की प्रिपरेशन में कि जेई और ए के एग्जाम्स बहुत इजी लगते हैं? मैम ईएससी हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट का अप्रोच देता है। हमारे फंडामेंटल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं ईएससी के डेवलपमेंट में और प्रिपरेशन में। देन पीवाई क्यू एनालिसिस एंड बाकी एग्जाम्स के जो होते हैं रिवीजन एंड पीवाई क्यू एनालिसिस, उससे बाकी एग्जाम्स को क्लियर करने में काफी आसानी होती है। ओके। सो जैसे कि आपने बोला ना, बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करना काफी इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? मैं मतलब इन जनरल बात करूं, नॉट डेडिकेटेड फॉर द डीडीए जे एग्जाम, कोई भी स्टूडेंट जे की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है या किसी भी कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए क्या सजेशन होगा और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही कि आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो गए? क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने किस तरीके से करा? अपने आप को इम्प्रूव कैसे करा? हम मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सारे सब्जेक्ट्स को थरली रिवाइज किया and सारे सब्जेक्ट्स जो थे हमारे उसको नोट्स प्रिपेयर किए। सेल्फ नोट्स थे मेरे मेड। देन मैंने उसी नोट्स को बार बार रिवाइज किया। देन जो भी एग्जाम्स आते थे उनकी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उनका एनालिसिस करना, और जैसे कि मैंने बताया ईएससी का एनालिसिस करना पीवाई क्यूज का, तो उसमें काफी बेनिफिट हो जाता है बाकी एग्जाम्स में भी। डेली रिविजन्स मैटर करते हैं बहुत ज्यादा, जो कि हमें प्रेशर नहीं आने देते फाइनली। ओके। और आपका क्या डेली रूटीन रहता था? कितने आवर्स आप पढ़ते थे? बीच में ब्रेक्स लेते थे, छुट्टी बीच में फुल डे ऑफ भी लेते थे कि नहीं लेते थे? यस मैम। जैसे कि हमें बताया गया है, मतलब क्लास के जो टीचर्स होते हैं उनके से भी, कि 14 डेज का हमारा साइकिल होता है। 14 डेज में हम एक बार ब्रेक्स लेते थे, तो 14 डेज फुल प्रिपरेशन होती थी, और रिवीजन पर डे एक सब्जेक्ट में रिवाइज करता था शॉर्ट नोट से। उससे काफी हेल्प हो जाती है। फिर 15 डेज का साइकिल कंप्लीट होने के बाद तुरंत होता था नेक्स्ट साइकिल। एंड फॉर डेली बेसिस सुबह मॉर्निंग में टेक्निकल रिवाइज करता था, उसके बाद जीएस वगैरह के नोट्स होते थे। जैसे ईएससी के लिए भी हमारा होता है, तो 2 से 3 घंटे जीएस वगैरह का नोट्स होता है, वो रिवाइज करना। एंड फाइनली एप्टीट्यूड एंड ऑल दिस थिंग्स प्रैक्टिस होती थी मैम इसकी। ओके। एंड टेस्ट एनालिसिस का क्या प्रोसेस आपका रहता था? मैम टेस्ट एनालिसिस का, पहले तो टेस्ट देने के टाइम पे मैं वही मतलब स्ट्रेटेजी अप्लाई करता था। जो मुझे कंफर्म आते हैं क्वेश्चंस उसको मैं पहले फोकस करता था, और जो नहीं आते हैं उनको मैं मतलब एलिमिनेशन मेथड्स एंड ऑल दिस मेथड जो हमें क्लास में बताई जाती है उनसे मैं फॉलो अप करता था, उसको अप्लाई करता था। एंड देन जो पेपर का रिजल्ट आता उसके बाद मैं ये देखता था कि कौन से क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे, कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, एंड किसके फंडामेंटल्स और भी मुझे नोट्स में ऐड करने चाहिए। तो मैं वैसे प्रोसेस को फॉलो करता था, और थोड़ा इंप्रूवमेंट होता था हर एक टेस्ट में। दैट्स नाइस। एंड क्या सजेशन देना चाहेंगे? उससे भी पहले एक क्वेश्चन और है मेरे पास आपके लिए कि क्या यस। स्टडी रिसोर्सेज आपके रहे? कैसे आपने कौन से स्टडी मटेरियल को आपने यूज करा जिससे आपके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हो पाए? स्टडी मटेरियल्स मैम क्लास नोट्स, मेरे मेडिजी के जो क्लास नोट्स थे वो यूज किए। देन मेडिजी के नोट्स जो थे, थेरी नोट्स, थेरी बुक्स जो प्रोवाइड की जाती है वो। एंड टीचर्स का जो गाइडेंस रहता है, पीरियोडिकली जो हमें गाइडेंस दिया जाता है, उसके बेसिस पे ही मैं एग्जाम्स क्लियर करने में ये रहा हूँ सफल। एंड कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा मेडिजी के साथ आपका? एक्सपीरियंस तो काफी एनरिचिंग था मैम। नॉलेज बहुत एनरिच हुआ है। जैसे हम कॉलेज से आते हैं उसके बाद फिर हमें पता चलता है, मतलब एमटेक होने के बाद भी मुझे काफी सारी चीजें जो थी सिविल इंजीनियरिंग की बेसिक्स की, जो मुझे यहाँ पे आके क्लियर करनी पड़ी। उसकी वजह से ही मेरा जो एग्जाम्स में इन प्रोसेस देते जा रहा हूँ वो काफी आसान जा रहे हैं। रिगार्डलेस ऑफ दिस रिजल्ट बाकी एग्जाम्स में मेरे जो है वो काफी अच्छे गए हैं।
ओके, वेरी नाइस। एंड जो स्टूडेंट फ्यूचर में किसी भी ए जेई गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, उनको क्या सजेशन आप देना चाहोगे कि क्या चीजों का वो ध्यान रखे जिससे वो भी सिलेक्ट हो, पेरेंट्स का नाम रोशन करे, हमारा नाम रोशन करे? यस मैम, सजेशंस यही रहेंगे कि खुद पे बिलीव रखना है। डेली स्टडी आपका करते रहना है, 8 to 10 आवर्स मिनिमम स्टडी होना चाहिए डेली। रिविजन्स को स्किप कभी नहीं करना है। एंड हर एक एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसको डिकोड किया जाता है पीवाईक्यूज से। तो पीवाईक्यूज हमेशा हमें एग्जाम्स के देखते रहने हैं, और हमारे जो बेसिक्स फंडामेंटल्स है वो क्लियर होने चाहिए हर एग्जाम में। ओके, वेरी नाइस। एंड आपने जैसे कि बताया कि 24 में आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड नाउ यस इट्स मैम। 2026। अब आपका डीडीए जेई का एग्जाम क्लियर हुआ है एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक सम मोर एग्जामिनेशन इन फ्यूचर। बट इतना लॉन्ग टर्म मोटिवेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी बनाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आपके लिए आपने ऐसा क्या किया कि इतने लॉन्ग टर्म आप मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट रहे स्पेशली? मैम, उसका कंसिस्टेंसी का रीजन ही है कि जब मैं प्लान है मेरा यूपीएससी देखता हूँ तो 1 साल की जर्नी होती है वो। तो हम्म। उस जर्नी में हमें मोटिवेट रहने के लिए जो टीचर्स होते हैं वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनका मोटिवेशन होता है। एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, अखिलेश माथुर सर हमारा फर्स्ट लेक्चर ले रहे थे। तो उनका जब सेशन कंप्लीट हुआ तो जाते वक्त उन्होंने ये बोला था कि अभी हम दोबारा कभी मिलना नहीं चाहेंगे, अब डायरेक्टली टॉक होगी तो टॉपर स्टॉक में टॉक होगी। तो उस हिसाब से फिर मैंने वो मोटिवेशन बैक ऑफ द माइंड रखा था। तो उसका ही था कि हाँ, एक बार तो हमें जाना है उस पोडियम पे, एक बार उससे बात करनी है कि हाँ हमारा भी एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो आपने वही मोटिवेशन। बातों को बहुत पॉइंट टू पॉइंट ध्यान से सुना है और बहुत गाइडेंस को आई थिंक यूटिलाइज किया है। यस मैम, यस यस। हर एक ओके। बात को नोट करनी चाहिए, मेडिजी के जो टीचर्स फैकल्टीज होती हैं उनकी काफी हेल्प होती है वो। ओके, सो दीपक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई एम विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स एंड डेफिनेटली you will come again in ESE exam also after cracking it, and we will do one more time toppers talk with you. Wish you all the very best and thank you very much for your time. Definitely आपके जो insights थे, आपकी जो tips रही future aspirants के लिए, वो उनको बहुत ज़्यादा help करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। Thank you, Deepak.